वेलकम टू ट्यूटोरियल्स 99। तो अब हम आगे जानेंगे कि बाकी टैग्स के बारे में, जैसे कि एंकर टैग एंड द एमजी टैग। एमजी मतलब इमेज टैग। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। यह हमने जो है पहले हेडिंग के बारे में जान लिया था और पैराग्राफ के बारे में। अब बारी है, अब हम जानते हैं एंकर टैग्स के बारे में। तो बेसिकली एंकर टैग का यूज़ तो HTML डॉक्यूमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, जो हाइपरलिंक भी कहलाता है। दो HTML टैग डॉक्यूमेंट्स को कनेक्ट करता है और उन्हीं हाइपरलिंक के ज़रिए हम एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं। तो कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। पहला एंगुलर ब्रैकेट ओपन करेंगे और ए लिखेंगे, स्पेस देके HREF के अंदर हम लोग उस पेज का HTML डॉक्यूमेंट का नेम लिखते हैं जिस पे हमें इसे हाइपरलिंक करना है, यानी कि इस पे क्लिक करने पे वो HTML डॉक्यूमेंट व्यू होगा। तो उसके बाद HREF के बाद हम एंगुलर ब्रैकेट बंद करेंगे। उसके बाद इस टैग का क्लोजिंग टैग रहेगा, इस एंकर टैग का क्लोजिंग टैग रहेगा। उसके बाद इसके बीच में हम अपना हाइपरलिंक का नेम दे देंगे, जैसे हमने दे दिया क्लिक हेयर। अब इसे देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। तो हम ब्राउज़र में जाएंगे। ब्राउज़र में तो खुला नहीं है, इसके लिए हम जाएंगे फोल्डर में, हम इस पर इसको ओपन करेंगे। देखिए यहाँ लिख रहा है क्लिक हेयर। अब इस पर क्लिक करने पे ये कहीं नहीं जा रहा है। तो अब हम इसके पहले हमें इसे दूसरे पेज से भेजना, तो इसके लिए हमें एक दूसरा डॉक्यूमेंट बनाना होगा। तो हम नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेंगे और इसे नाम दे देंगे index2.html और इसमें एडिट करेंगे इसको। सेम उसी तरह हम लिखेंगे जैसे हमने पहले HTML डॉक्यूमेंट में लिखा है, डॉक टाइप HTML। ये ऊपर डॉक टाइप HTML हर पेज में लिखा जाता है। उसके बाद हम रूट HTML टैग बनाएंगे। देखिए अपने आप आ गया। ये जो है सबलाइम का फ़ायदा है। तो हमारा बॉडी HTML टैग अपने आप आ गया है। ये एक एक्स्ट्रा टैग आ गया है, इसको हम डिलीट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ एक हेडिंग टैग में लिख देंगे, H1 टैग में वेलकम टू पेज 2 से सेव कर दिया है। अब हम जो है कि index.html पहले पेज में आ गए जहाँ हमने हाइपरलिंक एंकर टैग यूज़ किया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे HREF के अंदर index2.html, पूरा हमें एक्सटेंशन सहित लिखना है। अब इसके बाद जो है हम आते हैं, पेज रिफ्रेश करेंगे। इसके बाद हम इस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए क्लिक करने के बाद जो है हमारा दूसरे पेज पे पहुंच गया। बैक करते हैं तो वापस हमें पहले पेज पे HTML डॉक्यूमेंट पे आ गए हैं। तो देखिए एक बात ध्यान रखना है कि ये जो index.html है ये सेम फोल्डर में होना ज़रूरी है। जैसा कि
यहाँ पे लिखा गया है। अगर हम इसे किसी अंदर फोल्डर में डालते हैं, जैसे मान लिया फोल्डर है पेज 2, इसके अंदर हमने index2.html पेज को मूव करा दिया है। अब अगर हम क्लिक करेंगे तो ये योर फाइल इज़ नॉट फाउंड बोल देगा। तो क्योंकि अब सेम रूट में नहीं है वो फाइल, तो फोल्डर के अंदर है, तो उसे कैसे नेविगेट करेंगे आप? इसके लिए हमें पेज 2 फोल्डर के अंदर है, तो पेज 2 क्लिक करके स्लैश लगाना होगा हमें। उसके बाद पेज 2 के अंदर है index2.html, तो हमारा पेज अब नेविगेट हो गया है। अब इस पर क्लिक किया करेंगे तो देखिए पेज खुल गया। तो इस तरह आप हमारा HTML डॉक्यूमेंट कहीं भी हो, आप इसे एंकर टैग के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे img टैग के बारे में कि img टैग कैसे यूज़ होता है। img का बेसिकली मीन होता है इमेज। तो इमेज को आप कैसे डॉक्यूमेंट में, HTML डॉक्यूमेंट में शो करेंगे, तो देखते हैं। उसके लिए हमें लिखना होगा, एंगुलर ब्रैकेट बनाना होगा, img टाइप करना होगा, img src मतलब सोर्स पाथ। तो सोर्स पाथ में हम इमेज का पाथ डिफाइन करते हैं कि इमेज किस पाथ पे है और इमेज का क्या नाम है। और img टैग की एक खास बात यह है कि इसका एंड टैग नहीं लिखा जाता है, और ये ऐसे ही आप इसे क्लोज कर देंगे। ये केवल img टैग के साथ ही ऐसा होता है, और img टैग में कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो src में हमें डिफ़ाइन करना होगा इसका इमेज का सोर्स पाथ। तो हमने एक इमेज यहाँ पे फोल्डर में कॉपी कर ली है जिसका नाम है 1.jpg। तो मैं यहाँ पे इसे लिख दूँगा 1.jpg, और इसे सेव करके इसे हम पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए पेज को रिफ्रेश करते ही हमारी इमेज यहाँ पे आ गई है। ध्यान रहे इमेज का नाम विथ एक्सटेंशन सहित आपको इसका नाम लिखना है। तो इस तरह जो है आप इमेज img टैग को यूज़ करेंगे, जो कि इमेज को प्रदर्शित करने के लिए यूज़ होता है। आगे हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो फिर मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।